एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम समीर था। समीर का जीवन बेहद साधारण था, लेकिन उसमें एक असाधारण गुण था, उसका जमीर। वह हमेशा सच्चाई की राह पर चलता और किसी को भी कभी धोखा नहीं देता था। उसकी यह विशेषता उसके परिवार, दोस्तों और गांव वालों में बेहद प्रसिद्ध थी। समीर का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वह हमेशा खुश रहता। उसका पिता श्रीमती हरदयाल एक छोटे से खेत में काम करता था और उसकी मां शांति देवी घर की देखभाल करती थी। समीर का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने और अपने परिवार की हालत बेहतर बनाए, लेकिन इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। समीर स्कूल में पढ़ाई में भी बहुत होशियार था। उसकी टीचर श्रीमती रेखा उसे हमेशा प्रेरित करती। वह उसे कहते, समीर, तुम में एक खास बात है। तुम कभी भी गलत नहीं करते। यह गुण बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में अगर तुम सही रास्ते पर चलोगे तो सफलता तुम्हारे पास जरूर आएगी। समीर की जिंदगी में एक दिन ऐसा मोड़ आया जो उसकी सच्चाई और जमीर की परीक्षा लेने वाला था। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी रमेश बाबू आया। वह गांव में कुछ व्यापार करना चाहता था और इसके लिए उसने समीर के पिता हरदयाल जी से संपर्क किया। रमेश बाबू ने हरदयाल से कहा, आपके पास अच्छे खेत हैं। मुझे आपसे किराए पर जमीन चाहिए। मैं आपको बहुत अच्छा पैसा दूंगा। हरदयाल जी को यह प्रस्ताव बहुत आकर्षक लगा, लेकिन समीर को इसमें कुछ गलत सा महसूस हुआ। उसने अपने पिता से कहा, पापा, हमें इस प्रस्ताव पर तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें अच्छे से सोच समझकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। रमेश बाबू का व्यवहार बहुत प्यारा है, लेकिन कभी-कभी हम दूसरों के मीठे शब्दों में फंस जाते हैं। हरदयाल जी ने समीर की बात को हल्के में लिया और कहा, बिल्कुल बेटा, तू चिंता मत कर। यह आदमी बड़ा व्यापारी है, वह हमें धोखा नहीं देगा। समीर शांत रहा, लेकिन उसे अंदर से यह बात खटक रही थी। उसने फैसला किया कि वह खुद रमेश बाबू के बारे में और जानकारी हासिल करेगा। वह रमेश बाबू के साथ कुछ दिन रहा और उसे जानने की कोशिश की। जल्द ही उसे पता चला कि रमेश बाबू ने पहले भी कई छोटे किसानों को धोखा दिया था और उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था। समीर अब पूरी तरह से तय कर चुका था कि उसे अपने पिता को सच बताना होगा। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मुझे यह जानकारी मिली है कि रमेश बाबू पहले भी किसानों को धोखा दे चुका है। अगर हम उनके साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं तो हमारी जमीन भी खतरे में पड़ सकती है। हरदयाल जी ने समीर की बातों को गंभीरता से लिया। तुम्हारी बात सही है समीर, अगर वह सचमुच धोखेबाज है तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। समीर ने रमेश बाबू से मिलकर उसे साफ शब्दों में कह दिया, रमेश बाबू, हम आपके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हमें अपनी जमीन बचानी है और हम किसी भी हालत में धोखाधड़ी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। रमेश बाबू ने इसे चुनौती के रूप में लिया और कहा, तुम लोग छोटे से गांव वाले हो, क्या तुम मेरे जैसे बड़े व्यापारी का सामना कर सकते हो? मैं तुमसे बदला लूंगा। लेकिन समीर ने अपनी बात नहीं बदली। वह जानता था कि सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यही रास्ता सबसे सही था। समय के साथ रमेश बाबू की धोखाधड़ी की बातें सामने आईं और उसे कानून द्वारा सजा मिली। गांव वाले समीर की सच्चाई और उसकी बहादुरी को सलाम करने लगे। समीर ने अपने जमीर की आवाज को सुना और अपनी मां बाप के लिए एक नया रास्ता चुना। उसके माता पिता ने भी उसकी सच्चाई पर गर्व महसूस किया। समीर का विश्वास था कि अगर आप अपने जमीर के अनुसार चलते हैं तो एक दिन दुनिया खुद आपके सामने झुकेगी। समीर की जिंदगी में यह घटना एक अहम मोड़ बन गई और वह जानता था कि दुनिया में कोई भी बात असंभव नहीं होती अगर आपके पास सच्चाई और ईमानदारी का हथियार हो। समीर ने अपने जीवन के इस अनुभव से सीखा कि जमीर कभी धोखा नहीं देता। सच्चाई की राह पर चलने वाला इंसान हमेशा सही दिशा में बढ़ता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अगर आपकी नीयत सही है तो दुनिया आपको कभी ना कभी उसकी कीमत जरूर देती है।